अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नाजरीन, आज मैं आपसे जिस टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली माओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिन माओं के बच्चे छोटे होते हैं या हम लगा लें वर्किंग वुमेंस लगा लें, इवन के हाउस वाइफ्स भी, जिस टॉपिक को मैं आज आपके सामने डिस्कस करने लगी हूँ उसमें वो सारी माएँ शामिल हैं। बच्चों के हवाले से है तो इसलिए मैं चाहूँगी कि आप मेरी बात को गौर से सुनिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इस पे अमल भी करें, क्योंकि अगर इस चीज़ को हम ज़्यादा लाइट लेंगे या इसको हम फोकस नहीं करेंगे तो ये हमारे बच्चों के लिए ख़तरनाक होगा। और ऑब्वियसली जब बच्चों के लिए ख़तरनाक अभी से होगा तो बड़े होकर उन पे क्या असरात मुरतब होंगे, ये तमाम चीज़ें आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी। और टॉपिक है मेरा आज का मोबाइल फ़ोन्स, जो कि हम बच्चों को छोटी उम्र से ही दे देते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, बच्चा चाहे 6 माह का हो, 1 साल का हो, 2 साल का हो या 4 साल का हो, मोबाइल फ़ोन ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल छोटे बच्चे को ही अट्रैक्ट कर लेती है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चा खुद अट्रैक्ट होता है या पेरेंट्स उसे अट्रैक्ट करवाते हैं। सम टाइम्स हमारे साथ ऐसे होता है कि माएँ जो हैं वो काम कर रही हैं, बच्चों को मोबाइल फ़ोन दे दिया तो वो जो है ना वो चुप हो जाएगा, वो बिज़ी हो जाएगा। माएँ किसी फंक्शन में बिज़ी हैं तो बच्चों को मोबाइल फ़ोन दे दिया। अगर बच्चे बाबा को तंग कर रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन दे दिया। ये ऐसी चीज़ है, हम बच्चों को की अपने से जान छुड़वा के उन्हें मोबाइल के हवाले कर देते हैं। अब ये देखेंगे, ये तो आ गई हमारी वो कंडीशंस, वो सिचुएशंस जिनमें हम बच्चों को मोबाइल फ़ोन देते हैं। अब आके जो उसका रिज़ल्ट निकलता है वो ये है कि हम खाना खिलाएं तो मोबाइल फ़ोन चाहिए बच्चों को, हम उनकी कोई भी काम करें तो बच्चों को मोबाइल फ़ोन चाहिए होता है। फिर हम कहते हैं हमने देना नहीं है, बच्चे हमसे मांगते हैं। उससे क्या होता है, एक तो बच्चों की स्क्रीन टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसके बाद उनकी आई साइट पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और मेंटली बच्चा बाउंड हो जाता है। उसके रिएक्शंस ये होते हैं कि सम टाइम बच्चा बोलने में बहुत ज़्यादा सुस्ती करता है, बिकॉज़ वो जब ज़्यादा जो है ना वो टाइम सिर्फ मोबाइल फ़ोन देखता है तो वो बात नहीं करता किसी से, तो उसके बोलने में उसकी जो है फ़्लो है वो कम हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है, जब बच्चा ज़्यादा टाइम स्क्रीन सामने रख के मोबाइल की देखेगा तो उससे बच्चे की आई साइट वीक होगी, उससे उसके जो मेंटल वर्किंग है वो बहुत वीक हो जाएगी, वो बहुत कमज़ोर हो जाएगी, उससे बच्चा चीज़ें पिक करना छोड़ देगा। अब आ जाती है पिकअप पे बात। हम समझते हैं कि हम मोबाइल फ़ोन दे के उसमें जो चीज़ लगी हुई है बच्चा उसको पिक करता है। हम उन्हें आउटडोर गेम से दूर रखते हैं, तो आउटडोर गेम खेलने से बच्चा सेहतमंद होता है, जबकि मोबाइल फ़ोन से बच्चा बाउंड हो जाता है। हम उन्हें खुद ही कुएं का मेंढक बना देते हैं। फिर बाद में शिकायत ये होती है बच्चा मेरी बात नहीं सुन रहा, बच्चा बाबा की बात नहीं सुन रहा। तो जब हम खुद उन्हें मोबाइल के हवाले कर देते हैं तो बच्चा कैसे किसी की बात सुनेगा। इससे हम ये चीज़ें हमारे बच्चों की तरबियत पे बहुत ज़्यादा असर करती हैं, उनकी एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं और ऑब्वियसली उनकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। अच्छा, तो नाज़रीन, अब हम ये बात कर रहे हैं कि माएँ बच्चों की तरबियत क्या करेंगी। जब हम सारा कुछ उनको मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए करवाएंगे तो हमें तरबियत का टाइम कब मिलेगा। फिर हम शिकायत करते हैं बच्चे हमारी बात नहीं मान रहे हैं, बच्चे अपनी मर्ज़ी करते हैं। जब हम उन्हें बचपन से एक स्मार्टफ़ोन, जो किसी भी टीनेजर्स के लिए ख़तरनाक हो रहा है, सोशल मीडिया का दौर है, उसमें मोबाइल फ़ोन के ज़रिए बच्चे हर किसी से फ़ासले पे हैं। बच्चे अपने पेरेंट्स के दरमियान में नहीं बैठ सकते, बच्चे अपने बड़ों के साथ नहीं बैठ सकते। वो चीज़ जो एक बिल्कुल यंग बॉय के लिए ख़तरनाक है वो हम बिल्कुल छोटे बच्चों को थमा देते हैं। तो मैं थोड़ा सा चाहूँगी
کہ مائیں اس طرف فوکس کریں اور مائیں اس طرف دھیان دیں کہ اپنے آرام کے لیے یا اپنے کمفرٹیبل زون کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے بچوں کو موبائل فون کے حوالے نہ کریں، بلکہ جتنا ہو سکے ان کے ساتھ خود ٹائم سپینڈ کریں، ان کے ساتھ گیمز کھیلیں، ان کے ساتھ کھانا کھائیں، ان کے ساتھ باتیں کریں. اس طرح ہمیں بچوں کو سمجھنے کا موقع ملے گا اور بچوں کو اپنے پیرنٹس سے سیکھنے کا موقع ملے گا. تو ویئرس، یہ تھا پہلا سٹیپ جو ہم 6 ماہ سے لے کے 4 سال تک کے بچے کے ساتھ موبائل فون کے ذریعے گیپ لے لیتے ہیں. سو انشاءاللہ آئندہ اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے اور سٹیپ بائی سٹیپ میں اس کے ایفیکٹس اور اس کے ریئیکشنز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. ابھی آپ سے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.